19 जुलाई की राजस्थान वेदर रिपोर्ट पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, इसका पूरा असर राजस्थान के भागों पर कह देते हैं ना कि पूरी तरह से जो है वो बारिश कर रहा है और पूरी तरह से उसका असर दिखाई दे रहा है। वो दिखाई देगा 25 जुलाई से। और 25 जुलाई से पहले पहले ये थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर मेघ गर्जना होना, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, ये इस तरह की रहेगी। 25-26 जुलाई ये 2 दिन ऐसे हैं, अगर इसी तरह से मौसमी सिस्टम चलते रहे तो 25 और 26 जुलाई में राजस्थान के लगभग ज्यादातर भागों पर ही बारिश जो है होने की संभावनाएं हैं। कुछ पश्चिमी भाग बच सकते हैं, जिला तो नहीं बचेगा, लेकिन कुछ इलाके उसमें रहने वाले गांव या शहर वे जरूर बच सकते हैं। बादल ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे। देखिए, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट है 21 जुलाई की। 21 जुलाई में देखिए पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। सिस्टम अभी भी यहीं पर है, 2-3 सिस्टम बने हुए हैं, वो भी आपको अपडेट जो है मैं दिखला दूंगा। अभी ये है दोस्तों 22 जुलाई की। 22 जुलाई में पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी भागों में कुछ बादल वगैरह हैं, बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। इसके अलावा 23 जुलाई में भी कुछ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर है। इस सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर चुका होगा, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा। और इसके अलावा 24 जुलाई में राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां, देखिए मैं आपको कुछ जूम कर दिखला देता हूं। राजस्थान के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ रही है, मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। 25 जुलाई में ये पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर पहुंचेगा और बादल पश्चिमी राजस्थान तक जो है दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी राजस्थान पर अच्छी खासी जोरदार बारिश ये करेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई में ये लगभग मध्य भागों के आसपास रहेगा राजस्थान के। लेकिन देख, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ इलाके जरूर बच सकते हैं, जैसे कि जैसलमेर का कुछ भाग। तो ज्यादातर भागों पर देखिए वैसे तो बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है, क्योंकि पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर रहेगा। और लगभग ये दोस्तों आप मान के चलें कि 27 जुलाई में भी राजस्थान के भागों पर रहेगा, लेकिन 27 जुलाई तक ये कमजोर पड़ जाएगा और यहां पर बारिश कुछ भागों पर तो ये करता रहेगा। अब इसके अलावा आपको और भी अपडेट में बतलाना चाहूंगा। 19 जुलाई की रात के समय एक पश्चिम विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है। उसके कारण भारत के पहाड़ी राज्यों पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और कल भी 19 जुलाई में भी रेड अलर्ट उत्तराखंड पर है। देखिए, जो यहां पर सिस्टम था दोस्तों, लो प्रेशर एरिया, वो कमजोर हो गया है, एज ए सर्कुलेशन बन गया है। लेकिन एक सर्कुलेशन उड़ीसा के भागों पर है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, एक हरियाणा के भागों पर, एक मध्य प्रदेश के भागों पर है। अब ये सिस्टम धीरे धीरे आगे चलेगा तो ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम आपस में मर्ज होंगे या फिर यहां से अधिक मॉइस्चर मिलने के कारण ये ताकतवर होगा। इसी वजह से इसको समय अधिक लगेगा कि ये राजस्थान के भागों तक, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी पर जो भी सिस्टम बनता है और वो फिर आगे की तरफ भाग लेता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में 3 दिन में राजस्थान के भागों पर जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि ये लगभग 1 सप्ताह लगा रहा है राजस्थान के भागों तक पहुंचने में। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि इसे समय लगेगा। ये या तो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर खींचकर दोबारा से शक्तिशाली होकर तब आगे बढ़ेगा, या फिर ये आपस में ही सिस्टम यहां पर मर्ज होंगे, आपस में जुड़ेंगे और ये एक ही शक्तिशाली सिस्टम यहां पर रहेगा और वो फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से है। और मानसूनी ट्रफ को भी ये राजस्थान के भागों पर ही लाने वाले हैं, जो कि इस समय पंजाब के भागों पर है। और ये आप हमेशा जानते हैं कि जब मानसूनी ट्रफ आ जाती है राजस्थान के भागों पर, तो बारिश की गतिविधियां ऑटोमेटिक ही कई भागों पर अच्छी खासी होने के आसार जो है वे बन जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको देखिए ये भी दिखला दूं कि किस तरह से है। देखिए दोस्तों, ये माफ कीजिएगा, ये थोड़ा आगे की पहुंच गई 21 जुलाई की। ये है देखिए 19 जुलाई की, तो ये है अपडेट। राजस्थान पर कोई वार्निंग नहीं है 19 जुलाई में, हालांकि उन अपडेटों में दे रखी है, वो आपको दिखलाऊंगा। और यहाँ से 20 जुलाई की अगर देखें तो देखिए 20 जुलाई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक जो है इन पर रेड अलर्ट है और इन पर ऑरेंज अलर्ट है। और पूर्वी राजस्थान पर भी बारिश का जो है अलर्ट दिया गया है। तो आइए अब देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। यहाँ पर 19 जुलाई में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, धौलपुर के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, या तो वे सिर्फ बादल ही दिखाई देकर रह जाएंगे, या कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। वो बारिश किस तरह की होगी? वो इस तरह की होगी जैसे कि ये पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। कोटा पर हुई है और धौलपुर, दौसा, अलवर। अब आप ये कहेंगे इस जिले में रहने वाले कि नहीं हमारे यहाँ पर तो हुई नहीं है। मैं आपको वे इलाके बता देता हूँ जहाँ पर ये हुई है थोड़ी बहुत।
बसवा जिला दौसा जिले में बसवा है कोई, वहां पर 3 सेंटीमीटर बारिश हुई है। करौली में भी 3 हुई है। कोटा हवाई अड्डा जिला कोटा, यहां पर 2 सेंटीमीटर हुई है तथा 1 सेंटीमीटर से कम कहीं कहीं पर और जगह भी हुई है। मुख्यतः जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है, मुख्यतः शुष्क मौसम जो है पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर रहा है इन भागों पर। यहां पर ही कहीं कहीं पर जो है बारिश की गतिविधियां हुई है। तो इसी तरह की बारिश की गतिविधियां ये 19 जुलाई में भी होने की संभावना है, यानी कि ज्यादातर भागों का मौसम शुष्क ही बना रहेगा, बारिश कहीं कहीं पर यह हो सकती है। और देखिए यहां पर जो बारिश की गतिविधियां 20 जुलाई में भी कुछ इसी तरह से होने की संभावना है। 21 जुलाई से पहले बारिश की गतिविधियां बढ़ रही थी यहां पर, अब यहां से बढ़ रही है इधर भरतपुर, करौली और धौलपुर के भागों पर। यहां पर भी बादल वगैरह दिखाई देंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है दोस्तों देखने को मिल सकती है। 22 जुलाई में भी बादल वगैरह ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इन भागों पर हल्की से मध्यम खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो बात करें वार्निंग की, तो हालांकि 19 जुलाई में वार्निंग भी है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह भी बतलाना चाहूंगा कि भारी बारिश की या जोरदार बारिश की भी चेतावनी है राजस्थान के भागों पर 20-21 जुलाई में। अभी फिलहाल 19 जुलाई की अगर बात करें, देखिए 19 जुलाई की ही वेदर रिपोर्ट है। 19 जुलाई में जो कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के भाग है। मेघ गर्जना कुछ भागों पर और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। साथ में तेज हवाएं भी चलने के आसार इन भागों पर बने हुए हैं। लेकिन यहां से 20 जुलाई से डींग, भरतपुर, करौली, धौलपुर के भागों पर जोरदार बारिश की भी चेतावनी आईएमडी ने दी है और ये बादल मेघ गर्जना, तेज हवाएं चलना आगे तक है। 21 जुलाई में भी देखिए ये बढ़ रही है धीरे धीरे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको देखिए मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा के भागों पर, सवाई माधोपुर के भागों पर, बारां, झालावाड़ और बूंदी के भागों पर, इन जिलों के कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश भी होने की संभावना जो है 21 जुलाई में है। तो जैसे जैसे वो सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर होने की संभावना बनेगी। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।